गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले कुछ प्रमुख तथ्यों की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो जो यूएस का सेक्शन है, जिस पे हम लोग ऑलरेडी एक एपिसोड डिस्कस कर चुके हैं, उसी का आज सेकेंड एपिसोड है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले जो यूएस का एक राष्ट्र है, इसके बहुत से राज्यों की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसमें कैलिफोर्निया था, फिर हमने वाशिंगटन की चर्चा किए थे, ओरेगन की चर्चा किए थे, फिर मोंटाना की चर्चा किए थे, व्योमिंग की चर्चा किए थे, कई है, एरिजोना की चर्चा किए थे, नेवादा की चर्चा, कई स्टेट की चर्चा हो चुकी है। लेकिन कुछ स्टेट है जिसकी चर्चा भी करना शेष है, जैसे विस्कॉन्सिन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विस्कॉन्सिन की, तो विस्कॉन्सिन हमने आपसे कल डिस्कस किया था कि विस्कॉन्सिन स्टेट कहाँ पर मिलता है। और विस्कॉन्सिन स्टेट के विषय में यहाँ पर आप जब देखेंगे, ये है विस्कॉन्सिन, अर्थात विस्कॉन्सिन स्टेट का जो टोटल क्षेत्रफल है यह है 1,45,436 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी मिलती है मेडिसन। और फिर पड़ोसी जो इसके मतलब इससे जो सीमा साझा करने वाले जो झील हैं या फिर राज्य हैं या राष्ट्र हैं, उसमें सुपीरियर झील है, इसके उत्तर में मिलती है। फिर आप देखते हैं मिशिगन झील, इसके आपके दक्षिण में मिलती है, दक्षिण नहीं बल्कि पूरब में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार इलिनोइस जो है इसके दक्षिण में मिलती है। तो यहाँ पर आपको इलिनोइस मिलता है, ये देखिए यहाँ पर इलिनोइस इसके दक्षिण में मिलता है। फिर हम बात करें अयोया इसके किधर है, तो अयोया देखिए इस तरफ है, अर्थात दक्षिण पश्चिम के तट पर है। फिर इसी प्रकार मिनेसोटा, तो मिनेसोटा आपको देखिए यहाँ पर ये मिलता है मिनेसोटा। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि सुपीरियर यहाँ पर विस्कॉन्सिन स्टेट के चारों तरफ कौन कौन से यहाँ पर हिल या स्टेट है, उसकी लोकेशन यहाँ पर स्पष्ट है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि सूखी घास एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में स्थित यह प्रांत है। ध्यान रखिएगा, लिखा है सूखी घास एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में स्थित यह प्रांत है, अर्थात यहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा ड्राई है। ड्राई का तात्पर्य है अर्धशुष्क एरिया में आता है, सेमी एरिड रीजन में है। और सेमी एरिड रीजन होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न का प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन चारागाह की कह सकते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चारागाह या घास का प्रोडक्शन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर दुग्ध का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। साथ में अगर हम बात करें मिल्वाउकी, जो इसका प्रमुख नगर है, तो मिल्वाउकी जो है यह मिशिगन झील के पश्चिमी तट पर स्थित है। जो मिशिगन झील है, इसी मिशिगन झील के पश्चिमी तट पर स्थित है मिल्वाउकी। साथ में शिकागो के उत्तर में स्थित नगर है। ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है कि जो मिल्वाउकी है यह मिशिगन झील के, अब इनमें से सबको हम थोड़ा हटाते हैं, क्योंकि हटाएंगे तभी बातें आपको स्पष्ट होंगी। यहाँ पर बात हो रही कि जो ये मिशिगन झील है, मिशिगन झील के पश्चिम में, मिशिगन झील के पश्चिम में स्थित जो नगर है, उस नगर का नाम है मिल्वाउकी। लेकिन यहाँ पर जो इस शिकागो लिखा गया है, इस शिकागो के किधर है, तो शिकागो के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका तात्पर्य है यहाँ पर इसका लोकेशन होगा जो है मिल्वाउकी। क्या नाम है? मिल्वाउकी, जो मिशिगन के पश्चिम में और शिकागो के उत्तर में स्थित है। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें, विस्कॉन्सिन का सबसे बड़ा यह नगर है। शिकागो मिल्वाउकी औजार पट्टी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नीचे शिकागो है, ऊपर जो है मिल्वाउकी है। यहाँ पर एक पट्टी बनती है, मतलब एक प्रकार से पेटी है। और यह पेटी किस रूप में जानी जाती है, तो इस पेटी को कहते हैं औजार पेटी। तो औजार पेटी के रूप में यह लोकेशन जाना जाता है, जिसमें शिकागो और मिल्वाउकी दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। अगला जो स्टेट है उसका नाम है मिनेसोटा। अगर हम मिनेसोटा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है, ये देखने को मिनेसोटा, ये है मिनेसोटा स्टेट। अब मिनेसोटा के बारे में आपको पहले ये ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,18,601 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है ये है सेंट पॉल। साथ में जो पड़ोसी राज्य या राष्ट्र हैं, उसमें सबसे पहले तो कनाडा आता है, जो इसके उत्तर में स्थित है। फिर अगर हम बात करें
विस्कॉन्सिन, तो विस्कॉन्सिन इसके पूर्व में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए विस्कॉन्सिन। फिर अयोया, अयोया यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके दक्षिण में स्थित है। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको उत्तरी डकोटा और दक्षिणी डकोटा ये भी मिलते हैं। तो ये इसके चारों तरफ सम्मिलित जो पड़ोसी राज्य हैं। झील, अगर झील की बात करें तो यहाँ पर देखिए सुपीरियर झील भी है। तो आप जितना चाहें, इसीलिए आपसे बार बार हम कहते हैं आपको एटलस प्रॉपर ढंग से देखना है, क्योंकि अगर आप एटलस देखते हैं तो एक के साथ साथ अन्य तथ्यों पर भी आपकी नज़र पड़ती है और आपको एक बहुत अच्छी समझ स्थापित हो जाएगी मानचित्र पर। तो आइए, इसका जो अगर हम बात करें जो सबसे प्रमुख नगर है उनमें है मिनेपोलिस तथा सेंट पॉल। सेंट पॉल जो इसकी राजधानी है और साथ में मिनोपोलिस। तो इन दोनों की बात एक साथ कर रहा है कि मिनोपोलिस तथा सेंट पॉल ये क्या है, इसकी राजधानी और प्रमुख नगर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये है मिनेपोलिस है और यहीं पर नीचे आपको मिलता है सेंट पॉल। तो दोनों को एक साथ हम इंडिकेट करते हैं, ये देखिए मिनेपोलिस और सेंट पॉल दोनों। तो यहाँ पर सेंट पॉल राजधानी है और मिनोपोलिस एक प्रमुख नगर है। तो गेहूं तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र की सबसे प्रमुख नगरीय बस्ती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको अभी अभी नीचे हमने जब देखा था विस्कॉन्सिन, तो ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं सेमी एरिड रीजन में है। सेमी एरिड रीजन का तात्पर्य है कि यहाँ पर खाद्यान्न का थोड़ा प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए दुग्ध का यहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा विकसित है। क्योंकि यहाँ पर चारागाह बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर घास के मैदान बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसी आधार पर कहा रहा है यहाँ पर कि गेहूं तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र की सबसे प्रमुख नगरीय बस्ती है। यह जुड़वा नगर उस जगह विकसित हुआ है जहां सेंट एंथोनी जलप्रपात मिशिगन के नौगम्य को बाधित करता है। अब देखिए, यहाँ पर एक जलप्रपात मिलता है जिसका नाम है सेंट एंथोनी जलप्रपात, जो मिसिसिपी के नौगम्यता, ध्यान रखिएगा ये है मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी आपको नदी मिलती है जो कहीं ना कहीं जा करके अलास्का और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने जल का विसर्जन करती है। तो यह जो नदी है यह इसी क्षेत्र से होकर के गुजरती है। यहाँ से अगर उत्तर से देखें तो यहीं के आसपास से यह नदी होकर के गुजरती है। तो यह बात कर रहा है कि जो सेंट एंथोनी जलप्रपात है, यह जलप्रपात इसी मिसिसिपी के नौगम्यता को बाधित करता है। मिसिसिपी नदी पर स्थित सेंट एंथोनी जलप्रपात विद्युत उत्पादन में सहायक है। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है कि अगर यह जलप्रपात ना होता तो शायद यहाँ से जो हमारे नाव है ये डायरेक्ट मैक्सिको की खाड़ी में पहुंच जाती, लेकिन बीच में जलप्रपात है। इसका तात्पर्य है कि जो स्थलाकृति है वह सम नहीं है, वह विषम है, अर्थात मार्ग में कठोर संरचनाएं हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं जल ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है और ऐसी परिस्थितियों में नौका चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यह जो जलप्रपात है यह नौका गम्यता को बाधित करता है। चलिए अगले तथ्य पर, अगला जो इसका एक प्रमुख नगर है उसका नाम है डुलुथ। डुलुथ भी इसी मिनेसोटा में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते ए है डुलुथ, मिनेसोटा ऊपर है और ए है डुलुथ। तो डुलुथ के विषय में आप देखिए, सेंट लुइस नदी सुपीरियर झील में, यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ पर सेंट लुइस नदी सुपीरियर झील में प्रवेश करती है उसी जगह पर स्थित यह नगर है। क्योंकि नीचे से एक नदी आती है, नीचे की तरफ से एक नदी आती है और इस नदी का नाम है क्या, सेंट लुइस नदी। तो सेंट लुइस नदी जब सुपीरियर झील में प्रवेश करती है तो उसी के मुहाने के पास स्थित हमारा जो नगर है वो है डुलुथ। जैसे भारत का आप देखते हैं सूरत, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तापी नदी के तट पर स्थित है सूरत शहर। और तापी कहाँ पर है, तो तापी नदी जहाँ पर मिलती है अरब सागर में, वहीं तट पर ही स्थित आपको मिलता है सूरत। इस आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़े से तथ्य हैं जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। अगला तथ्यात्मक ज्ञान यहाँ पर दिया गया है कि जो न्यूयॉर्क स्टेट है, अब न्यूयॉर्क स्टेट आप देखिए इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी देखिए यहाँ ये मिलता है, ये न्यूयॉर्क स्टेट है। इसका बॉर्डर कहीं ना कहीं तट से टच करता है, बहुत छोटा सा बॉर्डर है लेकिन तट से ये टच करता है न्यूयॉर्क स्टेट। तो न्यूयॉर्क स्टेट का जो क्षेत्रफल है ये है 1,27,190 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है अल्बेनी। क्या है राजधानी? अल्बेनी। साथ में जो पड़ोसी यहाँ पर हम बात करें जिससे यह अपनी सीमा साझा करता है उसमें तो सबसे पहले आपको मिलता है ऑन्टारियो झील। ऑन्टारियो झील की बात करें तो इसके आप देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क है और यहीं पर आपको मिलता है ऑन्टारियो, यहाँ पर ऑन्टारियो है। क्या है? ये है ऑन्टारियो।
तो ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क के एक तरफ मिलता है ऑन्टारियो झील, तथा कनाडा भी इसी के उत्तर में ही है, क्योंकि कनाडा जस्ट इसके उत्तर में मिलता है। साथ में अगर हम पूर्व में बात करें तो कई छोटे राज्य मिलते हैं पूर्व में, किधर, पूर्व की तरफ, अर्थात इस तरफ बहुत से छोटे राज्य मिलते हैं। दक्षिण में मुख्य रूप से पेंसिल्वेनिया है, इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर पेंसिल्वेनिया स्टेट मिलता है। फिर बात करें पश्चिम में भी एक झील है जिसका नाम है इरी झील, तो इसके एक तरफ इरी झील है, एक तरफ ओंटारियो झील और कनाडा है। इसके पूर्व में बहुत से छोटे छोटे स्टेट मिलते हैं और इसके दक्षिण में जो है उसका नाम है पेंसिल्वेनिया। तो ये है इसकी लोकेशन के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन था। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो प्रमुख नगर है उसका नाम है न्यूयॉर्क नगर। न्यूयॉर्क नगर जो है इसी न्यूयॉर्क राज्य का यहाँ पर तटवर्ती एक नगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है न्यूयॉर्क नगर। तो थोड़ा सा आपको जूम आउट करना होगा। अब यहाँ पर चूंकि उतना जूम आउट तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एटलस में इसको प्रॉपर जूम आउट करके देख सकते हैं कि जो न्यूयॉर्क स्टेट है, इसी न्यूयॉर्क स्टेट का न्यूयॉर्क एक नगर है जो हडसन नदी के तट पर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि यहीं पर एक नदी है और यह नदी जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये नदी हडसन की नदी, हडसन की जो नदी, हडसन की खाड़ी यहाँ पर है, में आप डाउट ना करिएगा, ये है हडसन की खाड़ी। लेकिन हडसन की नदी आपको मिलती है न्यूयॉर्क राज्य के पास और उसी नहर की, नहर नहीं बल्कि उसी नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क नगर। तो न्यूयॉर्क नगर जो है यहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो अपलेशियन पर्वत पर स्थित मुख्यतः पर्वतीय राज्य है। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पर आपको मिलता है अपलेशियन पर्वत, और अपलेशियन पर्वत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसी पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित यह प्रमुख राज्य है। साथ में अगर हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वह यही है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, ऐसा आपको स्पष्ट होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करें ऊंची इमारतों का नगर है, न्यूयॉर्क में बहुत सारे इंटरनेशनल कह सकते हैं हेडक्वार्टर भी बने हैं, यहाँ पर बहुत सारे कन्वेंशन भी होते हैं, तो न्यूयॉर्क काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो न्यूयॉर्क आपको ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क जो नगर है यह न्यूयॉर्क स्टेट में ही स्थित है, तो न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें, साथ में यहाँ पर आप अन्य चीज़ों की भी डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग का कार्य होता है, प्रकाशन का कार्य होता है, खाद्य का कार्य होता है, विद्युत उपकरण तैयार किए जाते हैं, तैयार वस्त्र उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, तथा यहाँ कुछ अन्य प्रमुख उद्योग हैं। क्यों है? क्योंकि तट पर स्थित है। तो जितने भी तटवर्तीय नगर हैं या तटवर्ती जो राज्य हैं वहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा विकास के कार्य संपादित होते हैं। इसी प्रकार जो महान झील थी, महान झील के आजू बाजू में भी बहुत सारे कह सकते हैं आर्थिक विकास की गतिविधियाँ संपन्न हो रही थी। इसी प्रकार आप देखेंगे जो मैक्सिको की खाड़ी है इसके आजू बाजू में आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न होंगी, और जो प्रशांत महासागर का तट है वहाँ पर भी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न होती हैं, क्योंकि परिवहन के साधन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुलभ होते हैं। तो किसी भी उद्योग को विकसित करने के लिए 2-3 शर्त जरूरी होती है, और इसमें से जो भी फुलफिल हो जाए नगर वहाँ पर या औद्योगिक केंद्र विकसित हो जाते हैं। पहला तो आवश्यकता होती है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी है, दूसरा वहाँ पर उपलब्ध जो खनिज संसाधन है इसकी जरूरत पड़ती है, तीसरा कि वहाँ से मार्केट कितना दूर है, अर्थात जहाँ पर इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा ये कितना दूर है। और इन्हीं तीनों आधारों पर किसी भी नगर की स्थापना या किसी भी औद्योगिक नगर की स्थापना होती है, और इस पर बहुत बृहद चर्चा वेबर महोदय कहते हैं कि किस प्रकार से औद्योगिक नगर की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जो अगला प्रमुख नगर है उसका नाम है बफेलो। क्या नाम है? बफेलो। यह भी न्यूयॉर्क इसी स्टेट का एक नगर है। इसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कि जो नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात कह सकते हैं यहीं पर स्थित है। तो लिखा है नियाग्रा जलप्रपात के निकट स्थित नगर जल विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आटा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। तो यहाँ पर एक कहाँ पर है, थोड़ा इसको हम लोकेशन में आपको ट्रेस करने का प्रयास करते हैं जिससे आपको थोड़ी स्पष्टता हो जाए। अगर आप देखें तो कनाडा का इधर का जो स्टेट है जिसका नाम है ऑन्टारियो स्टेट, इस ऑन्टारियो स्टेट का एक बॉर्डर आपको आकर के यहाँ पर देखिए मिलता है ये न्यूयॉर्क नगर में। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहीं जो यह ऑन्टारियो है, तो ऑन्टारियो और न्यूयॉर्क ध्यान रखिएगा, ऑन्टारियो यहाँ पर है और न्यूयॉर्क यहाँ है। इन्हीं दोनों के बॉर्डर पर एक झील है जिसका नाम है ऑन्टारियो झील। क्या नाम है? ये है ऑन्टारियो झील। तो ऑन्टारियो झील के ही
यहाँ पर बॉर्डर है, ध्यान रखिएगा, कनाडा और न्यूयॉर्क का या यूएस का। यहीं पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। अगर आपसे कभी पूछा जाए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो जहाँ पर कनाडा अर्थात ऑन्टारियो के और यूएस के न्यूयॉर्क स्टेट का बॉर्डर लगती है, वहीं पर आपको मिलता है नियाग्रा जलप्रपात, जो ऑन्टारियो झील के पास स्थित है। तो ये आपको कुछ प्रमुख जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रमुख नगर है उसका नाम है अल्बेनी। अगर हम अल्बेनी की बात करें तो अल्बेनी जो है कागज उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तर में आपको टैगा वन या शंकुधारी वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत ज़्यादा शंकुधारी वन मिलते हैं, और विशेष तौर पर उत्तरी अमेरिका के सेक्शन में मिलते हैं। और शंकुधारी वन का जो प्रयोग किया जाता है दिया सलाई उद्योग में किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है। तो इस आधार पर यह भी जो लिखा गया है तथ्य, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रमुख स्टेट है उसका नाम है पेंसिल्वेनिया। अब पेंसिल्वेनिया के विषय में यहाँ पर आप देखिए, ये है पेंसिल्वेनिया। अगर हम पेंसिल्वेनिया के विषय में बात करें तो पेंसिल्वेनिया की जो राजधानी है ये है हैरिसबर्ग। क्या नाम है? हैरिसबर्ग। साथ में जो यहाँ पर पड़ोसी मतलब क्षेत्र हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं, उसके विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई मिलते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ये है पेंसिल्वेनिया, और इसी का जो कह सकते हैं राजधानी है वो क्या है? हैरिसबर्ग है। तो आपको ध्यान में रखना है और एटलस को प्रॉपर ढंग से समझते हुए चलना है। पड़ोस में कौन कौन से हैं? तो इसके एक पड़ोस में आपने अभी अभी देखा, इधर न्यूयॉर्क है। फिर एक तरफ आप देखेंगे पूर्व में क्या है? पूर्व में आपको मिलता है फिलाडेल्फिया मिलता है। क्या मिलता है? फिलाडेल्फिया मिलता है। इसी पेंसिल्वेनिया के पूरब में जो मिलता है इसका नाम है फिलाडेल्फिया। आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके पूरब में मिलता है फिलाडेल्फिया। साथ में अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में मिलता है वाशिंगटन। क्या मिलता है? वाशिंगटन। ये जो वाशिंगटन डीसी की बात करता है, इसी के दक्षिण में स्थित है। साथ में अगर हम बात करें पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में इसके ओहियो मिलता है। फिर हम बात करें कि विश्व का सर्वाधिक अच्छा जो कोयला होता है, जिसको हम एंथ्रेसाइट कहते हैं, जिसमें कार्बन क्षमता लगभग 90% से अधिक होती है, यह यहीं पर पाया जाता है, अर्थात पेंसिल्वेनिया स्टेट में ही पाया जाता है। ऐसा तथ्यात्मक ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इसके एक तरफ न्यूयॉर्क है, एक तरफ यहाँ पर आपको फिलाडेल्फिया मिलता है, बहुत छोटा सा है, इसके भी ध्यान रखिएगा। और फिर यहीं पर आपको मिलता है वाशिंगटन डीसी मिलता है, और इसके एक तरफ ओहियो मिलता है। और नीचे की तरफ मिलते हैं तो नीचे की तरफ भी आपको कई पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ कैलिफोर्निया है, तो ये सब नॉर्थ कैरोलिना है। तो ये सब क्षेत्र हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। अगर हम इसके नगर की बात करें कि इसमें कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, तो एक नगर मिलता है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। क्या नाम है? पिट्सबर्ग। यहाँ पर अगर हम पेंसिल्वेनिया के नगर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा नगर, छोटा सा क्या, यहाँ पर लोकेशन में छोटा नजर आ रहा है, ये है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में स्थित नगर है और विश्व का लौह इस्पात की राजधानी के रूप में विख्यात है। ऐसा हमको तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। साथ में जो यहाँ पर दूसरा प्रमुख नगर है उसका नाम है टूटूसविले। क्या नाम है? टूटूसविले। अगर टूटूसविले के हम विषय में बात करें तो 1859 में विश्व में पहली बार ड्रिल द्वारा तेल निकाला गया था, अर्थात इस टूटूसविले क्षेत्र में। तो आपको टूटूसविले क्षेत्र के विषय में भी ध्यान रखना है। जैसे भारत का सबसे पहला कहाँ पर तेल का हम ड्रिलिंग किए थे, तो आसाम में किए थे, और वह क्षेत्र हमारा था जो डिगबोई वाला स्थान है, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार टूटूसविले जो है यह अमेरिका का क्षेत्र है जहाँ पर सबसे पहली बार ड्रिल किया गया था 1859 में। फिर अगला है फिलाडेल्फिया। अगर हम फिलाडेल्फिया की बात करें तो यह भी इसी का एक प्रमुख नगर है, और साथ में यहाँ पर क्वेकर सिटी के रूप में विख्यात है। फिलाडेल्फिया को हम क्या कहते हैं? क्वेकर सिटी के रूप में इसे हम जानते हैं। चलिए अगला जो स्टेट है इसका नाम है टेक्सास। ये जो टेक्सास स्टेट है आपको यहाँ पर ये देखिए मिलता है टेक्सास स्टेट। अब थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ ये है टेक्सास स्टेट, ये है देखिए टेक्सास। अब टेक्सास का जो टोटल क्षेत्रफल है ये है 6,91,030 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है ऑस्टिन। क्या है? इसकी राजधानी आपको मिलती है ऑस्टिन। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, फिर आपको एक एक लोकेशन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये है ऑस्टिन, ऑस्टिन यहाँ पर मिल गई। फिर यहाँ पर हम बात करें इसके जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मिलता है ओकलहामा। क्या मिलता है? ओकलहामा। तो इसी के जस्ट इस तरफ आप देख रहे हैं ये है ओकलहामा।
फिर इसके एक तरफ मिलता है अरकनसास, क्या मिलता है, अरकनसास। तो यहाँ पर देखिए ए है अरकनसास। फिर आप इसके एक तरफ देखेंगे तो ए है लुसियान। यहाँ पर ये जो पार्ट है ए है लुसियान, यहाँ पर नज़र नहीं आएगा लेकिन बहुत छोटा स्टेट है, और लेकिन फिर भी लुसियान इसके पूरब में स्थित है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी मिलती है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखिए मैक्सिको आपको एक देश भी मिलता है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें न्यू मैक्सिको मिलता है, क्या मिलता है, न्यू मैक्सिको। तो इसके एक तरफ देखिए इधर न्यू मैक्सिको है। तो ये इसके कुछ क्षेत्र हैं जो इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल तेल संसाधन में से आधा इसी राज्य के पास है, ऐसा हमको तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए कि जितना भी उत्तरी अमेरिका नहीं बल्कि यूएस के पास जितने भी तेल के संसाधन हैं, उसमें आधे से ज़्यादा तेल के संसाधन इसी के पास विद्यमान है, अर्थात टेक्सास स्टेट के पास विद्यमान है। साथ में भेड़ पालन का यह प्रमुख केंद्र है, ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करें कि जो प्रमुख नगर है इसका, उसका नाम है डल्लास। क्या नाम है, डल्लास। तो डल्लास इसका एक प्रमुख नगर है, इसके भी विषय में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको मिलेगा डल्लास। तो डल्लास क्या है, कपास का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़े एवं फैशन उद्योग की अवस्थिति के लिए यह जाना जाता है। तो यह कुछ तथ्यात्मक ज्ञान था डल्लास के विषय में। साथ में अगर हम अगला यहाँ पर बात करें तो अगला यहाँ पर नगर मिलता है जिसका नाम है फोर्ट वर्थ। क्या नाम है, फोर्ट वर्थ। तो फोर्ट वर्थ आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फोर्ट वर्थ भी आपको ध्यान में रखना है। पशुओं का नगर है, अर्थात हवाई जहाज एवं अंतरिक्ष यान निर्माण का केंद्र है। डल्लास एवं फोर्ट वर्थ को जुड़वा नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्ट वर्थ है और इसी के बगल में देखिए डल्लास। तो डल्लास और फोर्ट वर्थ क्या है, जुड़वा नगर हैं। दोनों का लोकेशन जस्ट एक दूसरे के देखिए यहाँ पर सटा हुआ है। तो ये जुड़वा नगर हैं, जैसे भारत में हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं। तो ऐसा हमको ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम बात करें, अगला जो स्टेट हमको मिलता है उसका नाम है ह्यूस्टन। क्या नाम है, ह्यूस्टन। अब देखिए ये तटवर्त पे है, कहाँ पर है, तट पर है, तट पे है, अर्थात यह बंदरगाह होगा ह्यूस्टन। तो ह्यूस्टन के विषय में लिखा है कि तेल शोधन कारखाना, समुद्री जहाज निर्माण, भाई तट पे है तो समुद्री जहाज बनाए ही जाएंगे। साथ में तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन कारखाना क्यों न रहे, क्योंकि यहाँ पर तेल के पर्याप्त भंडार हैं। साथ में अगर यहाँ पर तेल की रिफाइनिंग होती है तो वहाँ से बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं। तो रसायन तथा मशीनरी उद्योग के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह नगर है। यह भी तथ्यात्मक ज्ञान हमें ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम अगला नगर बात करें तो अगला नगर मिलता है पोर्ट आर्थर। अब पोर्ट आर्थर देखिए इसी ह्यूस्टन के बगल में जस्ट मिलता है पोर्ट आर्थर, लेकिन यहाँ पर लोकेशन आपको ट्रेस नहीं हो रही है, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा इसी ह्यूस्टन पोर्ट के जस्ट बगल में आपको मिलता है पोर्ट आर्थर। तो यहाँ पर लिखा है टेक्सास का मुख्य बंदरगाह यहाँ पर निपिगन झील के निकट, विनिपेग नहीं बल्कि ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो झील है उसका नाम है निपिगन। तो ऐसा कभी कभी आपको दुविधा हो सकती है। निपिगन झील के निकट स्थित है और जल विद्युत इकाई के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। इसी ह्यूस्टन के जस्ट थोड़ा सा पूर्व में स्थित आपको मिलता है पोर्ट आर्थर नगर, जो एक बंदरगाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला यहाँ पर स्टेट है जिसका नाम है अलबामा। क्या नाम है, अलबामा। अगर हम अलबामा के विषय में बात करें तो यहाँ पर आपको ये देखिए अलबामा देखने को मिलता है और अलबामा का जो टोटल एरिया है ये है 1,33,916 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है मोंटगोमरी। क्या है, मोंटगोमरी। अब मोंटगोमरी को देखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके मोंटगोमरी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए है मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी इसकी राजधानी है। साथ में जो इसके पड़ोसी क्षेत्र हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो हमको एक मिलता है टेनेसी। क्या मिलता है, टेनेसी। इसी के जस्ट उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पर मिलता है टेनेसी। फिर अगर हम बात करें जॉर्जिया, तो जॉर्जिया इसके पूरब में मिलता है, यह भी हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जॉर्जिया आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करें फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा भी देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर बात करें मैक्सिको की खाड़ी, तो इधर मैक्सिको की खाड़ी मिलती है। साथ में हम बात करें मिसिसिपी, तो मिसिसिपी इसके पश्चिम में देखने को मिलती है, ये देखिए मिसिसिपी है। साथ में अगर हम और बात करें तो यह दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जो है यह अपलेशियन पर्वत का ही भाग है और अपलेशियन पर्वत के उत्तरी भाग में आपको अभी न्यूयॉर्क का मिला था और इस वाले भाग में जो मिला था इसका नाम है अलबामा स्टेट। यहाँ पर अगर हम प्रमुख नगर की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख नगर है मोंटगोमरी, जो इसकी राजधानी भी है। और मोंटगोमरी के विषय में यह तथ्यात्मक ज्ञान हमको होना चाहिए कि सूती वस्त्र
एवं कागज उद्योग के रूप में इस क्षेत्र को हम लोग जानते हैं। अर्थात यहाँ का प्रमुख उद्योग क्षेत्र क्या है? सूती वस्त्र और कागज उद्योग है। अगले तथ्यात्मक ज्ञान की बात करते हैं। जो अगला इसका प्रमुख नगर है यह है वर्मिंघम। वर्मिंघम खूब चर्चा में रहता है और वर्मिंघम एक स्टेट है, ऐसा हमको ज्ञान में रखना है। अगर हम बात करें दक्षिणी अपलेशियन के पर्वतपदीय इलाके में स्थित, दक्षिण में पिट्सबर्ग के रूप में विख्यात है। दक्षिण में जो पिट्सबर्ग है उस रूप में हम किसे जानते हैं? तो इसी बर्मिंघम स्टेट को जानते हैं। यह हमको पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। और ये कहाँ पर है? इसी अलबामा स्टेट का यह पार्ट है। और यहाँ पर आपको अगर बर्मिंघम को लोकेट हम करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम यहीं पर स्थित है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोयला एवं लोहे की उपस्थिति, साथ ही तेल एवं जल विद्युत के कारण इस क्षेत्र का विकास अत्यधिक हुआ है। बिटुमिनस कोयला निक्षेप का यह प्रमुख क्षेत्र है, यह भी हमको ज्ञान रखना है। बिटुमिनस कोयला जो होता है सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला है, और जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला होता है उसका नाम तो एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। अगर हम अगले स्टेट की बात करें तो अगला स्टेट है लुसियाना। अब लुसियाना स्टेट जो है यह काफ़ी ज़्यादा संकरा आपको मिलता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एक तरफ जो मिसिसिपी स्टेट है और यहीं पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर बीच में जो मिलता है इसी का नाम है लुसियाना। यहाँ पर मिलता है लुसियाना स्टेट। लुसियाना स्टेट का जो टोटल क्षेत्रफल है यह है 1,23,678 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है बेटन रूज। क्या है? बेटन रूज। बेटन रूज इसकी राजधानी है। साथ में अगर हम बात करें इसके जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, एक तरफ मैक्सिको की खाड़ी मिलती है, एक तरफ मैक्सिको की खाड़ी मिलती है, टेक्सास मिलता है, एक तरफ इसके टेक्सास मिलता है, फिर एक तरफ इसके अरकनसास मिलता है, तो इधर अरकनसास है, और एक तरफ इसके मिसिसिपी मिलता है। तो इन्हीं के बीच में स्थित हमारा जो स्टेट है इसका नाम है लुसियाना स्टेट। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मतलब प्रमुख नगर की, और प्रमुख नगर तथा राजधानी दोनों इस बेटन रूज को प्राप्त होता है। बेटन रूज जो है यह इस राज्य की राजधानी भी है, एवं बड़ा विश्वविद्यालय है, तेल शोधन कारखाना है, एवं उससे संबंधित उद्योग नगर है, और मिसिसिपी नदी के डेल्टा पर स्थित यह प्रमुख नगर है, ऐसा हमको ध्यान रखना है। और इसी का नाम क्या है? तो बेटन रूज है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है बेटन रूज। ये देखिए है, ये है बेटन रूज। ठीक। अगला अगर हम बात करें तो अगला है न्यू आर्लियंस। अब न्यू आर्लियंस क्या है उसको भी थोड़ा हम ट्रेस करते हैं। यहाँ पर जो ये नीचे आप देख रहे हैं ये है न्यू आर्लियंस, ये है न्यू आर्लियंस। ऐसा आप मानचित्र में देखना है। हम तो यहाँ पर एटलस का ही आपके सामने इमेज रखे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप एटलस स्वयं देखते हैं तो काफ़ी अच्छी समझ आपको स्थापित हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो यहाँ पर अगर हम न्यू आर्लियंस के विषय में बात करें तो तेल शोधन कारखाना, रसायन तथा सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग यहाँ पर हैं। साथ में अमेरिका के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक, मिसिसिपी नदी के जलोढ़ मैदान एवं मध्य पश्चिमी देशों में सोयाबीन तथा खाद्यान्न का सबसे बड़ा आयातक केंद्र है। ऐसा हमको तथ्यात्मक ज्ञान इसके विषय में होना चाहिए जो न्यू आर्लियंस को डिफाइन करता है। तो न्यू आर्लियंस, और यहाँ पर आपको मिलता है बैटन रूज। चलिए अगले हम राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है हवाई द्वीप। अगर हम हवाई द्वीप की बात करें तो हवाई द्वीप का जो टोटल एरिया है यह आपको मिलता है यहाँ पर थोड़ा सा 16,760 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है ये है होनोलुलु। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें 8 मुख्य तथा 15 छोटे आबादी रहित द्वीप हैं। ऐसा हमको ज्ञान में रखना है कि 8 मुख्य तथा 15 छोटे आबादी रहित द्वीप हैं। साथ में 1959 में देखिए इसे संघ में शामिल होने वाला 50वां यह राज्य था। अर्थात यूएस में टोटल कितने स्टेट हैं? तो 50 स्टेट हैं, ऐसा हमको स्पष्ट होना चाहिए। फिर है माउंट किया यहाँ की उच्चतम चोटी है, ऐसा भी ध्यान रखना है कि माउंट किया कहाँ पर है। तो इसी के आधार पर मोनालोवा भी आपको मिलता है। तो हाँ, मोनालोवा हवाई द्वीप पर स्थित है। तो यह मौना किया है जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर माउना किया यहाँ की उच्चतम चोटी है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। साथ में पर्यटन यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से जाते हैं। साथ में परंतु पर्यटन के बाद कृषि यहाँ का मुख्य धंधा है। अर्थात यहाँ पर पर्यटन और कृषि दो ही
उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित हैं। गन्ना एवं अनानास यहाँ की मुख्य फसल है, ये भी हमको ध्यान रखना है। होनोलुलु जो इसकी राजधानी है, इसके विषय में अगर लिखा जाए तो ओआहू द्वीप पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। किस द्वीप पर स्थित है? ओआहू द्वीप पर स्थित है। प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोई भी अगर हम जलयान अगर बात करें एशिया से अगर उत्तरी अमेरिका की तरफ जा रहा है या दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, तो एक प्रकार से यह चौराहा के तौर पर जाना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस रोड के नाम से इसे हम जानते हैं। साथ में जो इसके प्रमुख द्वीप हैं हवाई में, उसके क्या क्या नाम हैं? यहाँ पर निहाऊ है, काहुलावे है, कावी है और मोलोकाई ओआहू। तो ओआहू वही है जो इसकी राजधानी इसी पर स्थित है, ऐसा हमको ध्यान रखना है। साथ में लानाई है और माउई है। तो इतने प्रमुख इसके द्वीप हैं, इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक तथ्य आपको याद ही रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार दो बार इसको मेमोराइज करते हैं और पढ़ते हैं तो इतना हमें विश्वास है कि आप एग्जाम में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगला हमारा जो स्टेट है इसका नाम है अलास्का स्टेट, जो बहुत बाद में यूएस ने इसको रसिया से परचेज किया है। तो इसका जो टोटल एरिया है ये है 15,30,700 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है जुनेऊ। क्या है? जुनेऊ। अगर हम जुनेऊ की बात करें, आपको यहाँ पर जुनेऊ देखने को मिलता है। अगर आप एटलस में इसको लोकेट करेंगे तो यही स्थान पर आप लोकेट करेंगे तो आपको जुनेऊ इसकी राजधानी देखने को मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह सबसे बड़ा राज्य है, ऐसा आपको इसके एरिया से ही समझ में आ रहा होगा। साथ में मेलास्पिना ग्लेशियर जो एक पर्वतपदीय ग्लेशियर का उदाहरण है, यहीं पर स्थित है। तो भाई क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यह आर्कटिक सर्किल के उत्तर में है। तो अगर आर्कटिक सर्किल के उत्तर में तो नहीं, लेकिन आर्कटिक सर्किल पर स्थित है, तो ऐसे में यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम होता है और परिणाम इसका होता है कि यहाँ पर हिम के ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। अगला है यहाँ की जो प्रमुख खाड़ी है, इसका नाम है पुरुधेय की खाड़ी। तेल एवं गैस का भंडार के रूप में इस पुरुधेय की खाड़ी को हम लोग जानते हैं। साथ में एक आपको लोकेशन और मिलता है जिसका नाम है बैरो पॉइंट, और बैरो पॉइंट जो है आपको इस वाले लोकेशन पर देखने को मिलता है। आप इसको भी एटलस में देख सकते हैं। बैरो पॉइंट अलास्का के उत्तरी भाग में स्थित है। आर्कटिक टुंड्रा जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल है, ऐसा हमको तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। और इतना जो हम लोग इन्फॉर्मेशन आज प्राप्त किए, ये सब इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूएस देश से संबंध रखता है, और इसी के साथ यूएस स्टेट से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक ज्ञान थे उसकी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट किया। देश जो हमारा अब अगला एपिसोड होगा उसके अंतर्गत हम मध्य अमेरिका से संबंध रखने वाले तथ्यात्मक ज्ञानों की चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अब कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।